हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरी जो यूजुअल वीडियोस होती है मैं सोचता हूँ यहीं पे रह के बनाऊँ, क्योंकि शहरों में मज़ा आता नहीं है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे वीडियोस बनाऊँ। सो ये नीचे नयार है, ये भंगलवाड़ गांव है और ये उनकी पानी की टंकी है। सामने गांव है कांडे खाल कांडे धार। कंफर्ट के हिसाब से आप जो भी चाहें बोल सकते हैं। नीचे रोड है। अभी मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाह रहा हूँ हमारे यहाँ के बड़े शानदार फल। इनको मेलू, मेहुल, महुल कुछ भी बोल सकते हैं आप। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो फसल होती है या इनके जो फल होते हैं, ये बेसिकली नाशपाती के फादर हैं। क्योंकि इनकी अगर आप सीडिंग देखोगे तो इनके जो सीड्स होते हैं वो सीड्स तकरीबन नाशपाती के जैसे ही होते हैं। शेप भी तकरीबन वैसा ही है, बस नाशपाती थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर सीड्स होते हैं। अभी मे बी प्रॉपर ना दिखें आपको। ये कुछ ऐसे होते हैं और इसका पेड़ तकरीबन नाशपाती के तरह ही होता है। इसमें ढूंढते हैं कोई पके हैं तो वो खा के देखते हैं। जैसे ये एक पका हुआ है। इनको हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब वी एट अ लॉट कि पेट खराब उससे कई बार हो जाता था हमारा। सो यमी। हम्म। ये है। ये पेड़ पूरा भरा पड़ा है बट इसमें पके हुए काफ़ी हैं। अब हम खाएंगे तो हमारे पीछे भी खाने वाले और भी हैं। चिड़िया वगैरह बहुत खाते हैं इनको। लेकिन मज़ा आता है इनको खाने में। मैं और देख लेता हूँ इस पेड़ के बारे में। एक और बात बड़ी अच्छी फेमस है कि कहते हैं कि अगर आप नाशपाती के कलम लेके, अगर उसे मेच्योर कलम की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राफ्टिंग कॉन्सेप्ट जो होता है, हम लोग हिंदी में ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अगर आप उसके हिसाब से ग्राफ्ट करके, अगर आप यहाँ पर जैसे कोई पक्की टहनी है, आप इस टहनी पे लगाओ, सो आपका ये जो पेड़ है मेहुल वाला या मेलू वाला, ये धीरे धीरे नाशपाती में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात के सबूत मुझे आज तक मिले नहीं है, बट आई हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने किसी दूर गांव में ये सब होते हुए देखा है। और उसी का नतीजा है कि ये चीज़ें वाइडली पॉपुलर हो रही हैं अभी। हालांकि अब तो घर गांव में कोई रह नहीं गया है जो इन इन फलों को खा सके। तो इनकी भरमार है हमारे यहाँ पर। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करने के लिए, या कह सकते हैं कि आप फ्लेवर लेने के लिए, टेस्ट के लिए आप इनको खा सकते हो। ये मीठे होते हैं बड़े खाने में। हम्म। और ये सारे पकेंगे। इसको खाने का बेस्ट तरीका ये है कि इसे खाओ, चबाओ और चबा के थूक दो। तो जैसे आप थूकते हो, इसका जो एसेंस होता है, यानी जो रस होता है, वो रस आप गटक लो अंदर, और बाकी जो वेस्टेज माल वगैरह है वो आप फेंक सकते हो उसको मुंह से निकाल के बाहर। सो ये ऐसे होते हैं।
अभी तकरीबन तकरीबन 5 बजे के आसपास का टाइमिंग हो चुका है। और 5 बजे के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर के प्रस्थान के लिए, क्योंकि मैं नीचे गेहूं पिसवाने गया था, वही लेके अभी आ रहा हूँ। वो रखा थैला ऊपर। तो अभी मैं वन ऑफ द डेंजरेस्ट रूट जो हमारे यहाँ का आजकल के दिनों में बड़ा फेमस है, उस रूट से चलूँगा। यहाँ पर जो है बड़ी दिक्कत है यार। ये टॉमी भंगवाण का है। रास्ता बड़ा संकरा है यहाँ पे जाने के लिए, बट फिर भी चलते चलते हैं। और अगर मैं फलों की बात करूँ पहाड़ों में, खासकर मेरे गांव में, वैरायटी यहाँ जंगली फलों की बहुत होती है। उसका बेस्ट नमूना मैं अगर आपको दिखा पाता अभी, तो ये एक पेड़ है, इसे खड़िक बोलते हैं। इसके फल तकरीबन तकरीबन आजकल ही पकते हैं, जो कि रंग बिरंगे होते हैं। खासकर ऑरेंज कलर में जब ये हो जाते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। इनको भी आप चबाओ और चूस के थूक दो। ये भीमल का होता है। यही वो पेड़ है जिसके रेशे का शैम्पू बनता है, या हमारे यहाँ पे इसके रेशे निकाल के उसका फाइबर बनता है। बड़ा मजबूत होता है। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा अभी। भीमल मुझे यहाँ मिलेंगे नहीं, वरना मैं अभी टेस्ट करके बताता। ये पेड़ भी भीमल का है। अब चूँकि गांव में पलायन बहुत हो गया है, इस वजह से ये सब फसलों का इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है सही से। मेरे पास एक है आपको दिखाने के लिए, आई थिंक, लेकिन ये कच्चा है। ये जब पक जाता है, पकने के बाद बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मज़ा आता है खाने में। वी हैव स्पेंड अवर चाइल्डहुड। और ये हमारे लिए आज भी नॉस्टैल्जिया है। मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह से कहता हूँ कि आप चलो मेरे साथ, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। आजकल के महीनों में गर्मी वाले फलों की वैरायटी कुछ और है, गर्मी गर्मी से लेकर बरसात तक के। लेकिन ये जो है, इनका अपना अलग एक महत्व है। मज़ा आता है इन्हें खाने में, सीरियसली आई लव इट। बाकी ये पूरा, अब चूँकि हमारे इलाके में यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मतलब गांव में देहात में लोग नहीं है, मैं खुद नहीं रहता हूँ, और वो क्या ही बोलना है। तो इस वजह से क्या है कि घास की मात्रा यहाँ बहुत हो गई है। कुछ घास लोगों ने काट लिया है। हालांकि रास्तों को अभी भी थर्ड क्लास सेकंड क्लास में रखा जाता है, क्योंकि अगर रास्ते साफ़ हो जाएंगे तो लोग आना जाना शुरू कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं पेड़ सामने, इस पेड़ पे ये जो कांटे होते हैं ये हमारे कपड़े पे लगते हैं और कपड़े ख़राब भी कर देते हैं कई बार। मैं अभी यही देख रहा था। और ये एक घर जो है वो बन रहा है हमारे यहाँ गाँव के बीच में, गाँव से दूर, बल्कि बीच में तो नहीं बोलूँगा। और ये हमारे कोई बलोधी परिवार के लोग हैं जो ये घर बना रहे हैं। और ये घर एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी जगह बन रखा है। सामने आपको ताड़केश्वर वाली जो माउंटेन चलती है मिड हिमालयाज़ की, वो दिखते हैं। और अगर आप इधर आते हो, इधर आके यू गेट अ ब्रॉडर व्यू। यहाँ से आपको पूरा ये सुबह मॉर्निंग में उठ के दिखेगा, और बड़ा ही मनोहर नज़ारा होगा ये, अगर सामने वाला व्यक्ति ऊपर बैठ के या तो इधर मुंह करके या इधर मुंह करके योगा करेगा, और बड़ा सुंदर दिखेगा यहाँ से। तो ये घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और एक घर और बनने वाला है, जहाँ तक मैंने सुना है वो पीछे की साइड बनेगा। बाकी यही है, अभी तो काम ही चल रहा है फ़िलहाल। मिस्त्री जी शायद चले गए होंगे गाँव घर अपने, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां भी चल रही हैं।
वेलकम बैक टू ब्लॉग। सो मैं आपको आज एक और पेड़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसके फल भी खाने में बड़े अच्छे होते हैं और साथ में इसके जो सीड्स हैं वो कहते हैं पाचन के लिए बढ़िया होते हैं। सो इसको किनगोड़ू बोलते हैं। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो आँखों के लिए बड़ी ही कारगर होती हैं, जिसमें कि इसकी जड़ों को जो है वो उखाड़ निकाल के ज़मीन से साफ धुल के अच्छे से इनको पानी में डिप करके रखा जाता है और सुबह उसी पानी से अपनी आंखें धोनी पड़ती है। मेरे एक टीचर थे, वो करते थे ये, श्री अनूप सिंह बिष्ट जी, चौकड़ी वाले। तो इस पे कांटे होते हैं अच्छे खासे और बकरियां भी इसको खूब खाती हैं। तो जब मेरी बकरियां होती थी गाँव में तब मैं इसको यूज़ करता था, मैं ये ट्रिक यूज़ करता था निकालने के लिए। ये ऐसे करके कांटे कांटे भी साइड, आपका हाथ भी इंटैक्ट, बकरी को आप एक बार में पूरा चंक खिला सकते हो। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है उत्तराखंड में बैंड है, तो आप इनको कानूनी तौर पे नहीं लेके जा सकते, इनको लीगल कुशनिंग प्राप्त है। अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं तो औषधि अधिनियम के अंतर्गत आप पे कार्रवाई हो सकती है, या विलुप्त, या जो भी कैटेगरी होगी गवर्नमेंट की, बीएनएस की अभी नई धाराएं जो बनी हैं उस अकॉर्डिंग आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये है। बाकी हमारे यहाँ कॉमन पेड़ ये खड़िक का पेड़ है, ये भीमल का पेड़ है, इसी के रेशे इस्तेमाल होते हैं। खैर अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो मैं अभी गांव के दूसरे हिस्से से चल रहा हूँ, इसको हम लोग डांग धार बोलते हैं। अगर हमारे गांव वाले को इस ब्लॉग को देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा। मैं कैमरा सेट कर देता हूँ अपना। ये एक घर है, अनुभव बलोदी ने बना रखा है। और ये जो घर है टूटा हुआ है, नारायण दास जी का एक घर था, नारायण बलोदी जी का। ये घर अभी टूटा हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी। ये वाला बन चुका है, यहीं पे हम लोग बहुत क्रिकेट खेलते थे कभी बचपन में। और ये सामने मौसमी, ये श्री हर्षमणि बलोदी जी का घर है। मौसमियाँ खूब लगे पड़े हैं और उसके साथ में ये सूरजमुखी के फल हैं जिनको कि ढक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बंदर हैं जो बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। वेलकम बैक टू ब्लॉग। सॉरी, मुझे पॉज करना पड़ जाता है बार बार। सो ये अभी गांव का ये हाल है हमारे यहाँ पे। आबादी बहुत कम है, लेकिन जज्बा जो है वो अभी भी बुलंद है। हमारे यहाँ की पहाड़ों की महिलाएं जो हैं वो दे आर पुटिंग देयर बेस्ट। जो पुरानी महिलाएं थी, अब तो खैर क्या ही बोलना। तो मैं आपको पहाड़ी परवल दिखाता, लेकिन यहाँ पे बंदर ने शायद कुछ छोड़ा है नहीं हमारे लिए। ये कुछ ऐसे होते हैं कांटे वाले, इनको आप कच्चा भी खा सकते हो। आई एम टेलिंग माई फादर कि आप इसका अचार बनाओ, घर पे हमारे भी काफ़ी हो रखे हैं, और देखो क्या होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। ये है, कच्चे बड़े अच्छे होते हैं खाने में, एकदम कोमल कोमल। ज़्यादा मिलेंगे नहीं क्योंकि बंदर खा चुके होंगे ऑलरेडी, या फिर इनकी तुड़ाई हो गई होगी। चलो, मेरे कंधे में थैला भी है यार। कुछ यहाँ भी हैं परवल, इन पे कांटे होते हैं बट खा सकते हैं आप इन्हें। ये हमारे गांव का पंचायत भवन है और उसके पीछे हमारे भूतपूर्व प्रधानाचार्य
मनोहर दादाजी के खेत हैं। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं गांव की गलियों के बीच से, और ये हमारे गांव के अकाउंटेंट गुलशन भाई, और ये हमारे ताऊ जी, मामा जी, दादी। ये हमारी मामी है, ये हमारे मामा है, और ये हमारी धनी जी घर है।